पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजमणिकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतं क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परमात्म तत्व स्वरूप कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ तद्युत विनंदित पीतांबरधारी श्रीमद् भागवत जी के भावमय स्वरूप श्री विग्रह स्वरूप भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरणारविंदों में कोटिशः प्रणाम। भगवती कामेश्वरांग निलया महिष भट्ट मर्दनी राजराजेश्वरी पराम्ब शक्ति छिन्न मस्ता की पावन सानिधि को सादर प्रणाम। हरि कथा राम कथा के अनन्य रसिया श्री हनुमंत लाल जी महाराज उनकी सानिधि को सादर प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की सानिधि को सादर नमन। स्वर्गीय श्री राजा राम जी मीना की पावन स्मृति में उनके परिवार उनके पुत्रों के द्वारा नालचा परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवती कथा समस्त यजमान परिकर एवं आप सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्ण। आइए पावन पुनीत श्रीमद् भागवती वार्ता में प्रवेश करेंगे। निसंदेह वो संतान धन्य होती है, निसंदेह पुत्र वो धन्य होते हैं जो अपने पिता के कल्याणार्थ सत्कर्म किया करते हैं। प्रेम से बोलो राधे। शास्त्रों में पुत्र की संज्ञा किसे दी गई है, बड़े ध्यान से सुनना। आज प्रथम दिवस है, मंगल यात्रा मंगल कलश यात्रा सभी ने की है। आज ज्यादा समय नहीं लेंगे, मंगलाचरण ही करेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। और कल से यथा समय कथा प्रारंभ होगी, लेकिन मंगलाचरण में यथावत प्रवेश करेंगे ना। 10 मिनट का समय लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। पुत्र किसे कहते हैं? शास्त्र कहता है पुण्यवान नरक से पुण्यवान नरक से जो त्राण करा दे उसका नाम है पुत्र। पुत्र पुत्र को एक शास्त्रीय संज्ञा दी गई है। पुत्र को कहा जाता है आत्मज। क्या कहा जाता? आत्मज।
आत्मज का अर्थ क्या होता है? आत्मजो वही जाया, ये जो तुम्हारी संतान, तुम्हारा पुत्र हुआ करता है, ये कोई और नहीं, तुम्हारी आत्मा ही जन्म लेकर के सामने प्रकट हो जाया करती है, इसीलिए पुत्र को आत्मज कहा गया। आत्मजो वही जाया। लेकिन संसार की भ्रमति तो देखो, ये संसार ने अपने बच्चों को क्या कहना शुरू कर दिया? बोले लड़का। अब लड़के का अर्थ जानते हैं आप क्या होता है? क्यों चिरंजी भाई? लड़के का अर्थ होता है जो अपने बाप से लड़के भी अपना हिस्सा ले ले, उसका नाम है लड़के। क्या नाम है? ऐसी जैसे लड़के है ना, ऐसी होता है लड़की। जो लड़ती रहे वो लड़की। शास्त्र ने, हिंदी शब्दकोश ने बड़ा सुंदर संज्ञा दी है, पुत्र, आत्मज। हमने पुत्र को लड़का बना दिया। पुत्र कौन? जो अपने पूर्वजों को जो नरक में भी पड़े हो उन्हें निकाल करके भगवान के धाम पहुंचा दे, वही पुत्र हुआ करता है महाराज। इसीलिए धन्य है वो परिवार, धन्य है वो संतान जो अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए श्रीमद् भागवती वार्ता को किया करते हैं, कराया करते हैं। किसी फकीर ने तो यहां तक लिखा है, वो इस मंजर से दूर ही रहे जिनको यह मंजर रास न आए, तेरे कर्म की आश लगाए वो बैठे हैं दामन फैलाए। बोलिए राधे। इसीलिए धन्य है ये परिवार, नालचा परिवार। श्री सच्चिदानंद भगवान की। दोबारा प्रभु नाम संकीर्तन। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद। तालियों की सेवा करते हुए भाव से राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद 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 राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे
जय गोपाल गोविंद राधे जय गोपाल राधे गोविंद राधे जय गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते वास। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे श्री राधा गोविंद भगवान। पहला दिन, पहला दिवस काय का? परिचय का। श्रीमद् भागवत जी क्या है, इसलिए मंगलाचरण दिवस होता पहला दिवस परिचय। और भागवत जी का संपूर्ण परिचय क्या है? श्रीमद्, बोलिए ना, भागवत। श्री का अर्थ क्या? श्रेयाति श्री, संयाति श्री, यशम ददाति इति श्री। जो यश प्रदान करे वो श्री है। मद का अर्थ क्या है? अहंकार, मद। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने जीवात्मा को हाथी कहा है। क्या कहा गया? हाथी। हाथी क्यों कहा? जो बीते हुए की चिंता में आज का आनंद बिगाड़ ले उसका नाम है हाथी। हाथी अर्थात बोले हाँ हाँ भैया हमारे पास कभी जमीन थी, हाँ थी। हमारे पास में पत्नी थी, हाँ थी। हमारे पास गाड़ी थी, हाँ थी। तो जो बीते की चिंता में आज का आनंद बिगाड़े उसका नाम है हाथी। भगवान कहते हैं अशोच्यानंद सोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाससे गता सूना नान सोचंति पंडिता। जो बीते हुए की चिंता में आज का आनंद बिगाड़े, इसको और सरल करें, समझें। एक बार एक बाबू जैसे ही घर में पहुंचा, सांझ का समय हो गया, पत्नी ने भोजन की थाली परोस दी और जैसे ही बाबू भोजन करने लगे, रोटी का कौर तोड़ा, ग्रास तोड़ा और सब्जी में लगा के खाने लगे। जैसे ही भोजन का पहला ग्रास मुंह में दिया तो बाबू ने थाली को उठाया और दीवार से मार दिया। ऐसा कोई भोजन बनता? दाल में नमक ही नमक पड़ा, सब्जी में मिर्ची मिर्चा डाल दी, ऐसा भोजन बनता? अब पत्नी बेचारी हाथ जोड़े बैठी, क्षमा मांगे, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। बाबू बड़ा गुस्सा हुआ, ऐसी गलती नहीं करना, नहीं करेंगे। अगले दिन पत्नी ने बड़े डरते हुए भोजन बनाया। जैसे ही भोजन का समय आया, पतिदेव जैसे ही भोजन के लिए पधारे हैं, जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे, पत्नी हाथ जोड़े सामने बैठी। अब न जाने आज कैसा भोजन बना, अब न जाने पतिदेव को भोजन पसंद आएगा कि नहीं आएगा। थोड़ी ही देर में जैसी पतिदेव ने ग्रास तोड़ा और भोजन करने लगे, पहला ग्रास, पहला निवाला, पहला कौर मुख में दिया। पत्नी उत्सुकता से देख रही कैसा भोजन लगा होगा।
और जैसे ही पहला ग्रास मुख में डाला, पतिदेव ने थाली को उठाया और दीवार से मार दिया। पत्नी हाथ जोड़ के बैठ गई। पत्नी बोली, क्या आज भी आपको भोजन अच्छा नहीं लगा? आज मैंने बड़े संभल के भोजन बनाया, नमक अमक एकदम बढ़िया है। आपसे पहले सास भोजन करके गई, वो तारीफ करती गई। आपसे पहले ससुर ने भोजन किया, वो भी वाह वाह करते गए। आपसे पहले जेठ जेठानी ने भोजन किया, वो उंगलियां चाटते हुए गए। क्या आज आपको आज भी भोजन अच्छा नहीं लगा क्या? पतिदेव बोले, नहीं नहीं, भोजन तो आज बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बना है। पत्नी ने कहा, फिर थाली काहे को फेंकी? पति बोला, थाली तो इसलिए फेंक दी क्योंकि ऐसा भोजन तेने कल क्यों नहीं बनाया था? ऐसा भोजन तेने कल क्यों नहीं बनाया? तो जो कल की चिंता में आज सामने परोसे हुए आनंद को भी बिगाड़ ले, उसी का नाम है हाथी। असोच्यानंद सोचस्त्वम गता सून गता सूना नान सोचंती पंडिता। इसीलिए दूसरा है मद, अहंकार। शास्त्रों में कई प्रकार के मदों का वर्णन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्यता। काम क्या है? मैं किसकी जमीन छुड़ा लूं, मैं किसका परिवार संपत्ति छुड़ा लूं, ये काम है। क्रोध, क्रोध क्या है? क्रोध को वितरण करने वाली वस्तु कहा गया है। पहला दिन है परिचय दिवस, इसलिए थोड़ा समय ही लेंगे, ज्यादा नहीं। क्रोध वितरण करने वाली वस्तु। अच्छा, क्रोध का एक सिद्धांत है। क्या है सिद्धांत? क्रोध जब भी आता है अपने से कमजोर के सामने ही आता। बोलो राधे राधे। हाँ, क्रोध का सिद्धांत है, जब भी आएगा अपने से कमजोर के सामने आएगा। ताकतवर के सामने क्रोध नहीं आता, क्रोध कमजोर के सामने आए, सिद्धांत है। बाबू दफ्तर गया, अगर थोड़ी देर से पहुंचा तो बॉस ने गालियां दी, तुम गधे हो, तुम नालायक हो, तो बोलता यस सर, हम गधे। इससे ज्यादा बोलेगा तो लात मार के निकाल देगा कि नहीं। अब बॉस ने क्रोध दे दिया बाबू को, ये पाले रहा उस क्रोध को, बॉस से तो कुछ नहीं बोला, ताकतवर है। जैसे ही घर पे आया, पत्नी, शाम का समय, दरवाजा खोला, पत्नी ने सोफे पर बिठाला, हाथ जोड़ के पत्नी बोली चाय पिलाए। पत्नी से बोला चाय नहीं पिला, खून पिला दे अपना। पत्नी से झगड़ा कर बैठा। अब पत्नी पति से तो कछु ना बोली, भीतर गई, जो छोटे मोटे वो चुन्नू मुन्नू खेल रहे थे उन बच्चों में जाकर दो दो लप्पड़ मार दिए। अब बच्चे भी सोच रहे, थोड़ी देर पहले मम्मी कह रही थी तू मेरा चंदा, तू मेरा तारा, अभी क्या हो गया? अब बच्चे मम्मी से तो कुछ नहीं बोले, जो गुड्डा गुड़िया से खेल रहे तो किसी का हाथ उखाड़ा, किसी का पैर उखाड़ा और दीवार पे गुड्डा गुड़िया मार दिया, मारा। क्रोध का सिद्धांत है, क्रोध जब भी आएगा कमजोर पे आएगा। इसलिए 5 मद है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्यता। मैं किसका क्या छुड़ा लूं? लेकिन श्रीमद् भागवत जी कहती हैं तुम्हारे जीवन में भले ही काम या क्रोध या मोह यद मद या मात्सर्यता होगा, लेकिन तुम 7 दिन संकल्प के साथ में श्रीमद् भागवत जी के सानिध्य में आ जाओ। 7 दिन बाद जब यहां से उठोगे, तुम्हारे जीवन में ना काम का मत रहेगा, तुम्हारे जीवन में ना क्रोध का मत रहेगा, तुम्हारे जीवन में ना लोभ का मत रहेगा, ना मोह का मत रहेगा, ना मात्सर्यता का मत रहेगा। तुम्हारे जीवन में अगर मत रहेगा तो केवल भगवान की भक्ति का मत रहेगा, सारे मद उतर जाए। इसीलिए एक सानिध्य श्रीमद् भागवत। दूसरा शब्द है श्रीमद्, मद। और तीसरा क्या है? तीसरा शब्द क्या है? भागवत। भागवत है ना तीसरा। भागवत में कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं भागवत जी में? 4। कौन कौन? भा, गा, वा और ता। ये 4 अक्षर के समन्वय से भागवत जी की संरचना हुई है। ये 4 अक्षर क्या हैं? ध्यान से सुनना। शास्त्र कहता है भाषब्दो कीर्ति वचनो,
ग शब्दो ज्ञानवाचका सर्वेष्ट वचनो वाचा तो विस्तारश्च वाचका भारते भूषण भूतमेतत् गगम्यते त्रिविक्रम चक्र विष्णु बबासुदेवो कृतय प्रकाशः तस्तारका संसृति चक्र वियूया। लेकिन साधारणतया इन शब्दों की जो अक्षरों की व्याख्या है वो ऐसे है, बोले भासे है भक्ति, गासे ज्ञान, बासे वैराग्य और तासे त्याग। भागवत जी कहती हैं क्या तुम्हारे जीवन में भक्ति है? भासे भक्ति, क्या जीवन में भक्ति है? लोगों ने कहा महाराज भक्ति है। अच्छा क्या भक्ति है? बोले हर शनिवार को मंगलवार को मंदिर जाते हैं। प्रेम से बोलो, अरे जोर से बोलो। शनिवार को मंगलवार को मंदिर जाते हैं महाराज, यही भक्ति है। अच्छा प्रश्न बनता है क्या मंदिर जाना भक्ति है? जरा सा परिचय दिवस है। क्या मंदिर जाना भक्ति है? संतों ने कहा है मंदिर जाना भक्ति नहीं है। ध्यान से सुनना, नहीं तो आधी अधूरी सुनोगे तो अर्थ का अनर्थ करोगे। क्यों? अच्छा ये लोग जो मंदिर जाते हैं इनसे जरा पूछो कौन मिला, तो जवाब देंगे शर्मा जी मिले थे आज मंदिर में, मिश्रा जी मिल गए थे, मीना साहब मिले थे, बहुत बढ़िया बात कर रहे थे, आज फलानी जगह पार्टी में जाना है। मंदिर में संसार का सारा संबंधी मिल गया, लेकिन मंदिर में वो तुझे नहीं मिला जिससे तू मिलने के लिए गया। इसीलिए मंदिर जाना भक्ति नहीं है, मंदिर जाना भक्ति की क्रिया है। ये आरती के द्वारा मंदिर जाना क्या? जैसे खाली थाली। मंदिर जाना क्या? जैसे खाली लिफाफा। और उस पर ये वाला मंदिर नहीं, वही वाला जो 10 किलोमीटर दूर है वही मनसा पूरी करते हैं। अच्छा मंदिर गए तो महाराज चलो भैया भगवान ने भी देखा सुंदर माला है, प्रसाद है, भगवान प्रसन्न हुए, वाह भैया वाह, माला इतनी सुंदर है तो भावना कितनी सुंदर नहीं होगी। जब माला चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, पता चला भावना नहीं थी, कामना थी। तू मुझे ये दे दे, मैं तुझे ये दे रहा। बोलो राधे राधे। ये दे दे। एक भगत तो इतना खतरनाक, 3 साल तक भगवान के पास गया और प्रतिदिन डायरी लिखता था, 10 रुपए की माला, 20 रुपए का प्रसाद। और 3 साल तक एक ही डिमांड किया भगवान से। और संयोग से 3 साल में जब डिमांड पूरी नहीं हुई तो भगवान से जाके झगड़ा कर बैठा, अरे प्रभु जो मांग रहा नहीं देना है तो मत दो। 3 साल तो हो गए, लेकिन 3 साल में जो 30-40 हजार की माला और प्रसाद खा गए वो तो कम से कम वापस करो। रिकॉर्ड है डायरी, वो तो दे दो। इसीलिए मंदिर जाना भक्ति की क्रिया है। हम मंदिर जाकर भगवान को प्रेम परोसा करते हैं। जैसे खाली लिफाफा। एक मामा भांजे के जन्मदिन में गया, जैसे ही गया सबने तिलक किया, मामा ने भी तिलक किया। लोगों ने सोचा भैया पता नहीं क्या लेके आया होगा। मामा ने मोटा लिफाफा निकाला, भांजे को दिया। सब चौंक गए, इतना मोटा लिफाफा, न जाने कितने 500-500 के नोट होंगे। और जैसे ही लिफाफा हिला के देखा तो भांजे ने लिफाफे में क्या देखा, 500-500 की नोट तो नहीं निकले, उसमें भी चिट्ठी निकली कि हमें 50,000 की जरूरत है, तुम हमें दे दो महाराज। वो मामा कोई और नहीं, हम और आप वो मामा है। भगवान के पास गए, भगवान ने सोचा हमारा प्रेमी भगत आया। अरे प्रेमी नहीं था, स्वार्थी था। दुनिया का एक सिद्धांत है, देवता वही सच्चा जो तेरी जेब भर दे, और जो तेरी जेब ना भर सके वो देवता बेकार है। दुनिया का माताएं तो एक भजन तक गाती हैं, मां मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। अगर मुराद पूरी नहीं करी तो चिरौंजी भी नहीं बांटेंगे। अब बताओ, भागवत जी कहते हैं, प्रश्न बनता है क्या मंदिर जाना भक्ति है? अब मंदिर जाकर के आरती के माध्यम, परिक्रमा के माध्यम से परमात्मा को प्रेम परोसा करते हैं। इसलिए भागवत जी क्या है? प्रथम दिवस परिचय दिवस है, ये आईना है।
ये तुम्हारे हृदय में विराजमान धर्म की सूरत दिखाया करता है। ये मनोरंजन का विषय नहीं, मनोमंथन का विषय है। तुम्हारे जीवन में धर्म कितना है ये भागवत जी तुम्हें बताएंगे, अन्य कोई और। इसलिए भासे भक्ति, गासे ज्ञान, बासे वैराग्य और तासे है त्याग। भागवत जी कहती है तुम त्यागो। क्या त्यागे? भागवत जी कहती अपनी चिंता मुझ पर चढ़ा जाओ, मुझ पर त्याग जाओ। किसी ने कहा कुछ चढ़ाते हैं तो कुछ मिलता भी तो है, क्या मिलेगा? भागवत जी कहती है चिंता तुम मुझ पर चढ़ा जाओ। क्यों? बोले चिंता की एक प्रतिज्ञा है। चिंता की प्रतिज्ञा यह है, चिंता तब तक शांत नहीं होती जब तक वो चिता पर ना चढ़ा दे, तब तक चिंता शांत नहीं होती। तो क्या होगा? बोले चिंता मुझ पर चढ़ा जाओ। और भागवत जी कहती हैं चिंतन तुम मेरा ले जाओ। क्यों? बोले जैसे चिंता की प्रतिज्ञा है ना, चिता पर चढ़ाएगी तभी शांत होगी, ऐसे ही चिंतन का भी एक संकल्प है। क्या? चिंतन जब तक राधा गोविंद की गोदी तक ना चढ़ा दे तब तक चिंतन भी शांत नहीं होता। चिंतन ले जाओ और राधा गोविंद की गोदी में चढ़ जाओ। इसलिए तासे त्याग संपूर्ण नाम होता है श्रीमद् भागवत। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। पहला दिवस है परिचय। जीवन में हम लोग ऐसे बहुत से कार्य किया करते हैं जो हमारी बुद्धि बल से संपन्न होते हैं। जीवन में और भी हम ऐसे काम करते जो हमारे देह बल से संपन्न होते हैं। जीवन में और भी हम कार्य ऐसे किया करते जो हमारे धन बल या जनबल से संपन्न होते। लेकिन भगवान की कथा, भगवान की सेवा ना बुद्धि बल से संपन्न होती है, ना धन बल से संपन्न होती, ना जनबल से संपन्न होती। भगवान की कथा, भगवान की सेवा अगर संपन्न होती है तो केवल भगवान की कृपा बल से संपन्न होती। महाराज परमात्मा महती कृपा करता है, तब आपके जीवन में भगवत कथा विराजमान होती है। आइए हम सभी मंगलाचरण में प्रवेश करेंगे भागवत भगवान के। और सभी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नुमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान कैसा है? भागवत जी के मंगलाचरण का प्रथम श्लोक कहता है सदचिदानंद रूपाय सदचिद आनंद स्वरूपाय। क्या करता है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को उत्पन्न, पालित और संहारित करता है। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को विनष्ट करने की क्षमता भगवान में है। ऐसे राधा कृष्ण को श्री कृष्णाय वयम् नुमः हम सभी प्रणाम करते हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए आज प्रथम दिवस है मंगलाचरण। सभी ने मंगल कलश यात्रा की है। अभी विधायक जी बोल रहे थे माताएं धन्य हैं, पुरुष वर्ग तो अपनी अपनी व्यवस्था में लगा रहता, लेकिन मंगल कलश यात्रा, हम कलश यात्रा के द्वारा क्षेत्रीय देवताओं को आमंत्रित किया करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त किया करते हैं। ये मंगल कलश आपके जीवन में मंगल ही मंगल करता है, इसलिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। आप सभी ने मंगल कलश यात्रा की नालचा परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवती कथा आज प्रथम दिवस, और हम सभी ने मंगलाचरण में प्रवेश किया। आइए भगवत झांकी, भगवत जी का स्वरूप ठाकुर जी का दर्शन करेंगे और इसके उपरांत में आरती की ओर बढ़ेंगे। समय सीमित है, प्रथम दिवस मंगलाचरण ही और विराम, और कल यथा समय 3 बजे से मंचीय विधा प्रारंभ हो जाएगी और 7 बजे 7 बजे तक श्रीमद् भागवती चर्चा चलेगी। इसलिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। सुंदर आप सभी ने मंगल कलश यात्रा की है। आइए भगवत दर्शन करेंगे। इसके उपरांत में आइए झांकी का दर्शन, ठाकुर जी का भजन, और इसके उपरांत में आरती। आरती के बाद में सभी भक्तजनों को, माताओं बहनों को सभी प्रसाद भोजन ग्रहण करके ही जाएंगे और इसके उपरांत में कल यथा समय पधारेंगे। आइए भगवत श्री सांवरे सरकार की जय। मुरली वाले मोहना
पल के ढाके तो हेलो ना मैं देखूं गैर को ना तो है देखन दूं हो मैंने जो देखा शाम को दीवाना हो गया मैंने जो देखा शाम को दीवाना हो गया मैंने जो देखा शाम को तालियों के साथ भाव से बोलिए। मैंने जो देखा शाम को दीवाना हो गया मैंने जो देखा शाम को दीवाना हो गया मैंने जो देखा शाम को दीवाना हो गया मैंने जो देखा शाम को मैंने जो देखा शाम को दीवाना हो गया दोनों हाथ उठा के मुरली की तान सुन के मैं मुरली की तान सुन के मैं मस्ताना हो गया मुरली की तान सुन के मस्ताना हो गया ओ मैंने जो देखा शाम को दीवाना हो गया मैंने जो देखा शाम को दीवाना हो गया। और हाथों से तालियों की सेवा करते हुए प्रेम से राधा रानी सरकार की मैंने 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 जो देखा शाम को दीवाना हो गया मैंने जो देखा शाम को दीवाना हो गया बंसी की तान सुन के मैं बंसी की तान सुन के मैं मस्ताना बंसी की तान सुन के मस्ताना हो गया ऐसा मेरे सलोने तेरी अदा पे मैं
हमें हीरों से क्या लेना, हमारा श्याम है हीरा, हमारा श्याम है हीरा, हमारा श्याम है हीरा, हमारा श्याम है हीरा, हमारा श्याम है हीरा। डूबा हूँ तेरे इश्क में सुबह हो शाम में, डूबा हूँ तेरे इश्क में सुबह हो शाम में, डूबा हूँ तेरे इश्क में, डूबा तेरे इश्क में सुबह हो शाम में। पैमाना तो क्या चीज है, पैमाना तो क्या चीज है जी, मैं खाना पी गया। पैमाना क्या चीज है मैं खाना पी गया, पैमाना तो क्या चीज है, मैं खाना पी गया। मैंने जो देखा शाम को दीवाना हो गया, मैंने जो देखा शाम को दीवाना हो गया, मैंने जो देखा शाम को, मैंने जो देखा शाम को दीवाना हो गया। बंसी की तान सुन के मैं, बंसी की तान सुन के मैं मस्ताना हो गया। बंसी की तान सुन के मैं मस्ताना हो गया, बंसी की तान सुन के मैं मस्ताना हो गया, दीवाना हो गया, मस्ताना हो गया, दीवाना हो गया, मस्ताना दीवाना हो गया। दीवाना हो गया, मस्ताना हो गया, दीवाना हो गया, मस्ताना हो गया। बोलिए सांवरे सरकार की जय, राधा रानी सरकार की। प्रेम से बोलो गोपाल जी महाराज की, जोर से बोलेंगे राधे। राधे राधे बोलवे से बैटरी चार्ज हो जाता, इसलिए जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से। चलो साधना में सीख ही जो, और जोर से। श्री राधा रानी सरकार की। आइए सभी आरती के लिए सज्ज होंगे अपने स्थान पर। और प्रथम दिवस प्रथम सत्र की विश्राम आरती और यथा समय कल से सभी जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राधे श्याम। ओम ईदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजाशनि पशुसनि लोकशन्यभयसनि अग्नेः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको
मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे जा मुरली पे बिहारी जाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं वो चरणों से निकली गंगा जी प्यारी चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में शीसे झुकाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ व्यासनाथ नाथ आप हो व्यासदास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो तेरी छवि पे पल आदि में जाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो वास सदा पवन पाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं गिरधर तेरी आरती गाऊं गिरधर तेरी आरती गाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं कर बूढ़े गौरम करुणावतारम संसार सारम भज गिरधरा शैलाभ शतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो ओ बन्धु च सखा तुमेव तुम्हें हो बेटा च तमिळं तुम्हें हो सर्वं मम देवदेवो तुम्हें हो सर्वं मम देवदेव तुम्हें हो सर्वं मम देवदेवो तुम्हें हो सर्वं मम देवदेव तुम्हें हो सर्वं मम देवदेवो सभी लोग दोनों हाथ उठाकर राधे 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 राधे
बढ़ाइए। जय श्री राम। ओम जतरे ना जतरे माया जनता देवा